कान्हा और धनलक्ष्मी को पराजित करने की तुम्हारी अभेद्य योजना है क्या? आज से 4 दिन बाद महाचतुर्थी मनाई जाएगी। उस दिन संसार की सभी स्त्रियां महापीपल की पूजा करती हैं। बस हमें अब उनके इस शुभ दिन को अशुभ दिन में बदलना होगा। देखिए, धर्म युद्ध अब होगा गंभीर जब माता लक्ष्मी की ज्येष्ठ बहन अलक्ष्मी ही देंगी अधर्म का साथ, जिससे बढ़ेगी श्री कृष्ण के लिए असीम कठिनाई। लक्ष्मी के नकारात्मक भावों को असुर कंस स्थापित करेगा गुरु गर्गाचार्य में। तेरे जीवन से एक तिथि की हानि हो चुकी है गर्गाचार्य। अब तो शुभ नहीं, अशुभ ही अशुभ करेगा। और धूर्त भ्राता रंभ क्रंभ के असीम धन का रहस्य जान पाएंगे श्री कृष्ण। ये धन पाने के लिए एक मणि का दुरुपयोग करे, किंतु ये कौन सी मणि है? असुर कंस के फैलाए जाल में फंसे गुरु गर्गाचार्य स्वयं वृंदावन आमंत्रित करवाते हैं अलक्ष्मी को। आज महाचतुर्थी का दिन है, इसलिए हमें माता धनलक्ष्मी की पूजा आज के दिन ही करनी होगी। यदि हम पूजा आज करेंगे तो वृंदावन में अलक्ष्मी का वास हो जाएगा। और धूर्त भ्राता रंभ क्रंभ के रहस्यमयी धन के स्रोत को जान अब क्या करेंगे श्री कृष्ण। हम आप लोगों को अंतिम अवसर दे रहे हैं, अधन का ये मार्ग छोड़ दीजिए। यदि तुमने धनलक्ष्मी को समाप्त कर दिया, जैसे संसार में उस लक्ष्मी को पूजते हैं, वैसे ही घर घर में तुम्हारी पूजा की जाएगी। अलक्ष्मी के आगमन से फैलेगी पूरे वृंदावन में नकारात्मकता, और इस नकारात्मकता से प्रभावित होंगी देवी लक्ष्मी तथा स्वयं श्री कृष्ण। तुम्हारे भक्त तुम्हारी आराधना अवश्य करेंगे, परंतु उन्हें फल तुम्हारी बहन लक्ष्मी से मिलेगा। अब किस प्रकार श्री कृष्ण सामना करेंगे इस नई चुनौती से? परम अवतार श्री कृष्ण के जीवन में पहली बार लगाया जाता है उन पर चोरी का महाआरोप, जिसे स्वयं स्वीकार करते हैं श्री कृष्ण। यदि मैं स्वयं को निर्दोष सिद्ध नहीं कर पाया, तब तुम्हारे भाई की हत्या और मणि की चोरी के अपराध में तुम मुझे जो भी दंड दोगे मुझे स्वीकार होगा। संगीन स्थिति में फंसे श्री कृष्ण अब किस प्रकार निर्दोष साबित करेंगे स्वयं को? श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में अलक्ष्मी जमाएगी अपने नकारात्मक ऊर्जा भरे पैर। यदि आप सच में मुझसे विवाह करना चाहते हैं तो जाइए, अंत कर दीजिए अपनी पत्नियों का। देवी, आपके लिए हम स्त्री धन तो क्या, संपूर्ण वृंदावन के धन को नष्ट कर देंगे। आप लोगों ने मेरे प्रति अपना पूर्ण समर्पण सिद्ध किया है, इसलिए मैं आप सबका वर्ण करने यहाँ प्रस्तुत हूँ। और हत्या तथा चोरी के आरोप से कैसे स्वयं को निर्दोष सिद्ध करेंगे श्री कृष्ण? स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने हेतु श्री कृष्ण को करना होगा बलराम दाऊ को शेषनाग रूप लेने के लिए प्रेरित। हे शेष, जागिए और अपनी शक्ति को भी जगाइए, अन्यथा पूरा संसार नष्ट हो जाएगा। और अलक्ष्मी के मायाजाल में फंसे वृंदावन के पुरुष दरिद्रता को भी स्वीकार करने हेतु हो जाते हैं तैयार। हम नहीं जानते कि आप हमें क्यों भ्रमित कर रहे हैं, किंतु ये दरिद्रता की नहीं अपितु आनंद की देवी है। परम अवतार श्री कृष्ण में देखिए, पंच शस्त्र धारण कर कान्हा से कृष्ण बनने की यात्रा होती है आरंभ। कान्हा, इस शंख की शंखनाद से अपनी यात्रा का शुभारंभ करो। और जिसके पश्चात होगा कंस वध के अध्याय का आरंभ। तुम्हें बालक समझकर अंतिम अवसर दे रही हूँ। तुम चाहो तो अपनी और अपने दाऊ के प्राणों की रक्षा कर सकते हो। ब्रजबाला, वास्तविक योद्धा अवसर नहीं, आघात देते हैं। कंस वध के लिए पंच शस्त्रों की खोज में निकले कान्हा करते हैं वज्रबाला से युद्ध, और अपने अंत को भांप चुका कंस करता है मृत वाहिनी सेना को जागृत करने का प्रयास। प्रत्यंचा, कृपया अपना वास्तविक रूप धारण कर लीजिए। सारंग धनुष को पूर्ण करने का समय आ गया है देवी। मेरा आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। मेरी इस लौकिक यात्रा का समापन इतना भव्य और आदर्श होगा मैंने कभी नहीं सोचा था। आज्ञा दीजिए।
अंततः सारंग धनुष में प्रत्यंचा लग ही गई। तुम्हें क्या लगा बच जाओगे दुर्मुखासुर के प्रकोप से? कदापि नहीं। मेरी ये लावा की अग्नि तुम सबको जलाकर भस्म कर देंगे। प्रभु, अब और अधिक विलंब करना उचित नहीं। आप इसी क्षण इस सारंग धनुष को धारण कर इस पापी का अंत करें, अन्यथा ये समस्याएं उत्पन्न करेगा। प्रभु जी वरुण देव। हे प्रभु, इस दुर्मुखासुर के अंत के साथ ही आपकी यात्रा का ये चरण भी पूर्ण हुआ। तीसरे अस्त्र की खोज में निकले कान्हा का सामना होता है एक विचित्र दानव से, जिसकी क्रूरता से त्रासद है पूरा गांव। उस दानव को यहाँ बुलाने का केवल एक ही मार्ग है, हमें उसे किसी स्त्री का प्रलोभन देना होगा। गांव की स्त्रियों की दानव से रक्षा के लिए मोहिनी रूप की शक्ति का प्रयोग कर कान्हा करेंगे सुंदर कन्या का रूप धारण। अब कैसे करेंगे कान्हा इन दुखी स्त्रियों की रक्षा? पहली बार कोई कन्या मुझे देखकर भागी नहीं, अर्थात तुम वही हो जिसकी मुझे इतने वर्षों से प्रतीक्षा थी। कौन गुंडा तुम्हारे पीछे पड़ा, बताओ हमें। कुछ लुका लुका करके कोई नाम बता रहा था। वो शादीशुदा औरतों से दूर रहता है जिनके पति इज्जतदार और शरीफ होते हैं। लेकिन हमारा तो कोई पति ही नहीं है। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? तुम तिवारी जी को पकड़ लो। डार्लिंग, तुम हमारे शौहर हो ना। हम आपसे बात ही नहीं करेंगे, आपसे बात ही नहीं करेंगे। अरे सुनो पगली, का है फिर अम्मा, का बनने के बाद बताओ, का खाओगी, का पियोगी बताओ। ना मांगू तुरई केला, ना मांगू कद्दू करेला, इनसे है नफरत बड़ी। भिंडी बना ले कुरकुरी कुरकुरी। भिंडी मजा न देगी, रायता मजा न देगा, तोरई संग ओ हप्पू जी करेला मजा ही देगा। भैया देखो ना, मार मार के हाल में हाल कर दिया उनका भैया। तुझे हुआ क्या? तू बताएगी तेरी प्रॉब्लम क्या है? मैं ना तंग आ चुका हूँ। पर मैंने किया क्या है? सारे घर वालों को तोड़े मार मार के तू काम करवा रही है। तू करना क्या चाहती है? और आज ना मुझे इस बात का एक्सप्लेनेशन चाहिए। दे मुझे एक्सप्लेनेशन। निकाल दीजिए माधव, निकाल दीजिए इस वैधे को अपनी जिंदगी से भी और इस घर से भी। धक्के मार कर इसे बाहर निकाल दीजिए। हमें मिश्री के डायग्नोसिस का पता चल गया है और मेरी असिस्टेंट कल ही उस पर ऑपरेट करेगी। अखिलेश, कल मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सर्जरी करने जा रही हूँ। मिश्री का ऑपरेशन हीरा कर रही है। तीसरे अस्त्र की खोज में निकले कान्हा का सामना होता है एक विचित्र दानव से, जिसकी क्रूरता से त्रासद है पूरा गांव। उस दानव को यहाँ बुलाने का केवल एक ही मार्ग है, हमें उसे किसी स्त्री का प्रलोभन देना होगा। गांव की स्त्रियों की दानव से रक्षा के लिए मोहिनी रूप की शक्ति का प्रयोग कर कान्हा करेंगे सुंदर कन्या का रूप धारण। अब कैसे करेंगे कान्हा इन दुखी स्त्रियों की रक्षा? पहली बार कोई कन्या मुझे देखकर भागी नहीं, अर्थात तुम वही हो जिसकी मुझे इतने वर्षों से प्रतीक्षा थी।